हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लास। चल रहा है आपका चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस को शुरू किया था। हम क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच गए थे। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम शुरू करने वाले हैं उसी बैक एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 7 से, एंड होपफुली इस लेक्चर में हम अपनी पूरी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करो। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिविंग यू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। क्या करना है? इसी केमिकल इक्वेशन बैलेंस लिखनी है। तो सबसे पहले तो वर्ड इक्वेशन है, उसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करो, फिर फाइनली बैलेंस करेंगे। ठीक है, चलो मैं आपको पहला वाला करवा देती हूँ। ठीक है, बाकी के आप खुद करोगे। समझ में आ रहा है? सब सिंपल है। मैं वर्ड इक्वेशंस है, मैं चलो केमिकल इक्वेशंस में बनवा दूंगी, फॉर्मूला बनवा दूंगी, बैलेंस आप करोगे। समझ रहे हो? एक मैं करूंगी। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला देखो, CaOH2। सबसे पहले इसका कॉमन नेम बताओ, स्लैक्ड लाइम। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, वाटर H2। ये रिएक्शन पहले पढ़ी हुई नहीं लग रही? हाँ, जब हम लोग पढ़ रहे थे ना तो मैंने आपको बताया था ये जो स्लैक्ड लाइम होता है ना, ये आप व्हाइट वॉशिंग के काम में लाते हो। CaOH twice, that is solution of slacked lime, is used for white washing of walls। याद है? व्हाइट वॉशिंग के काम में आता है। जब आप व्हाइट वॉशिंग कर देते हो तो ये एटमॉस्फेयर से CO2 को रिएक्ट करवा लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जो एक परफेक्ट टेक्सचर, एक परफेक्ट फिनिशिंग देता है आपको वॉल्स की, और H2 रिलीज हो जाता है। याद है? इस काम को 2-3 दिन लगते हैं CO2 से रिएक्शन होने में। याद है? वहां पे मैंने पढ़ाया था आपको। वही रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना है हमको। ठीक है, ये मैंने केमिकल इक्वेशन बना दिया। चलो चेक कर लेते हैं कौन कौन है। CaOH है ना, C इतने ही है, लेफ्ट हैंड साइड में इतने ही एलिमेंट्स है। चलो चेक करो, Ca कितना है LHS में? 1, राइट हैंड साइड में 1, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 + 2 4, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो ना? ठीक है, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने? 4। लो, अभी तक तो बैलेंस चल रही सारी कहानी। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने? 2, राइट हैंड साइड में कितने? 2। कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में कितना? 1, राइट हैंड साइड में कितना? 1। लो, ये तो बैलेंस निकल गई। तो इसीलिए हमेशा इस तरीके से चेक किया करो लिख करके, कि ऐसा ना हो कि बस करने के लिए निकल जाओ और बैलेंस्ड इक्वेशन को अनबैलेंस कर डालो, फिर परेशान हो जाओ कि ये तो हम बैलेंस ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो हमेशा सबसे पहला काम इस तरीके से चेक करो कि हमारी दी हुई इक्वेशन कहीं गलती से खुदा न खास्ता बैलेंस तो नहीं है। ठीक है, तो ये तो बैलेंस हो गई, तो पहला वाला तो हमारा डन हो गया। तो आप बोलोगे मैम आप दूसरा कर दो। चलो, ये तो बैलेंस था तो उसमें कुछ करना नहीं पड़ा। चलो सेकंड करवा देती हूँ आपको। इस सबको यहाँ से इरेज कर दूं, कोई बात नहीं। चलो सेकंड वाली मैं आपको करवा देती हूँ। सेकंड तो बहुत आसान है, आप खुद कर लोगे। मैं आपको करवा देती हूँ C वाली। ठीक है, C वाली। चलो इसका मैं आपको वो बनवा देती हूँ। ठीक है, जिंक का सिंबल प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, क्या बनाएगा? जिंक नाइट्रेट, यानी जिंक आपका होता है +2, राइट? -1 होता है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिंक का +2 होता है और नाइट्रेट का आपका होता है -1, तो ये ZnNO3 का होल ट्वाइस बनेगा। ठीक है, चलो Ag का +1 होता है तो AgNO3 बना रहा है, सिल्वर प्लस Ag। ये आपकी केमिकल इक्वेशन होगी। सॉल्व कर लोगे मेरे हिसाब से, कोई मुश्किल नहीं है। देखो Zn सेम, Ag सेम, बस NO3 इधर उधर जो है आपके वो डिसबैलेंस कर दो, उसको भी डिसबैलेंस कर लो भाई। देखो NO3 है तो सिंपल ऐसा करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड में। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे Ag डिसबैलेंस हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में 2 को, इससे भी 2 को कर दो। अब चेक करो, Zn सेम, Ag सेम, NO3 का उधर भी ट्वाइस हो गया ना। NO3 के पूरे ऊपर में 2 लग गया ना कोफिशिएंट, तो वो भी ट्वाइस हो गया, राइट साइड में ट्वाइस था ही। लो, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड वाली भी। इतना ही टाइम लगता है, तो A भी हो गया आपका, B भी हो गया। देख रहे हो, एक स्टेप में ही हो जा रही है। चलो C वाली करवा देती हूँ। एल्यूमिनियम Al, कॉपर क्लोराइड बेटा क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ? CuCl2। ठीक है, CuCl2। ठीक, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, कॉपर Cu, AlCl3। ठीक है, चलो इसको तुम खुद करोगे। चलो 2 मैंने करवा दी, अब तुम खुद करोगे। डी वाले का भी मैं बना देती हूँ फॉर्मूला, BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4,
बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड पोटेशियम क्लोराइड इज योर KCl। चलो इन लोगों का आप खुद बैलेंस करोगे, इन लोगों का आप खुद ही बैलेंस करोगे, ठीक है। मैंने 2 बार बता दिया आपको, वैसे ही सेम ट्रेंड से होंगी, पहले मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, चेक कर लेना LHS पे कितने RHS पे कितने और शुरू कर देना बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 फिर से बैलेंसिंग। देखो बैलेंसिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सोचो आपको कितना ज्यादा प्रैक्टिस करने की नीड है बैलेंसिंग के ऊपर, समझ रहे हो, कर लोगे ना। इसमें भी भाई वर्ड इक्वेशंस दी हुई है, तो आप पहले केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करोगे, मैं करवाऊं। चलो पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, एक्वस देखो बना रखा है, यानी कि सॉल्यूशन बना होगा वाटर में, बेरियम आयोडाइड, ठीक है 2+ होता है आपका, तो BaI2 हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड KI हो जाएगा, बेरियम ब्रोमाइड Ba और Br2 हो जाएगा, ठीक है BaBr2। सॉल्व करना है क्या इसको, करवा दूं, बैलेंस करवा दूं, कर लोगे आप आई थिंक, चलो करवा देती हूँ, ठीक है। K Br Ba और I जितने भी थे, जितने भी LHS में थे, मैंने सब एलिमेंट्स को लिख लिया। राइट हैंड साइड को देखने की कोई नीड नहीं है, जितने LHS में उतने ही RHS में, वही एलिमेंट्स RHS में ही होंगे, वही एलिमेंट्स तो होंगे, गायब तो हो नहीं गए होंगे, वही होंगे, ठीक है। चलो LHS में कितना, पोटेशियम 1, राइट हैंड साइड 1, Br LHS में कितना 1, राइट हैंड साइड में कितना 2, Ba लेफ्ट हैंड साइड में कितना 1, लेफ्ट हैंड साइड में कितना 1, आयोडाइड आयोडीन 1 लेफ्ट हैंड साइड में कितना 2, राइट हैंड साइड में कितना 1। तो अनबैलेंस तो है इक्वेशन, बैलेंस तो इसको करना पड़ेगा, बैलेंस तो इसको करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेस चाहिए मुझे तो मैं इसको इरेज करूंगी, जो चीज मैं इरेज करी हूँ आपको देखनी होती है तो आप पीछे से रिवाइंड करके रेफरेंस ले लिया करो, या फिर साथ साथ नोट्स बनाते चला करो, इससे अच्छा तो क्या, ये नोट्स बना के सॉल्व करो ना मेरे साथ, लिखते हुए चलो, ठीक है। तो ये नहीं हुआ मैम आपने मिटा दिया, मुझे तो स्पेस की कमी है ना भाई, समझ रहे हो ना, ठीक है। चलो सॉल्व करें भाई। अच्छा सबसे पहले मेटल से शुरुआत करनी है, मेटल कौन है, K और Ba, दोनों ही मेटल है, तो किसी को भी पहले कर लो, K तो बैलेंस ही है, K देखो ना, K तो बैलेंस ही है ना, K तो बैलेंस ही, ऊपर ही लिखा हुआ उसी में बस बता रही हूँ, K तो बैलेंस ही है, Ba भी बैलेंस है, मेटल्स तो बैलेंस है ऑलरेडी। नॉन मेटल पे आ जाओ, नॉन मेटल कौन है, Br भी है I भी है, किसी को भी पहले देख लो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो है ही नहीं, Br को देख लो, Br उधर एक है इधर 2 है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, लेफ्ट हैंड साइड में KBr को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक ब्रोमीन इक्वल एट बोथ द साइड्स, राइट। ऐसा करने से क्या हुआ, पोटेशियम देखो, पोटेशियम को चेक करो जरा सा, पोटेशियम लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में 1 ही रह गया, तो मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में भी KI को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, कर दिया। अच्छा अब जरा Ba को देखो, Ba तो सही है, K भी सही हो गया, Br भी सही हो गया, I को देखो, I भी बैलेंस हो गया, लो सब बैलेंस हो गए, तो कितना आसान है, समझ रहे हो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जरा चेक करो एक बार इसको, जरा एक बार अच्छे से चेक कर लो बेटा, एक बार जरा चेक कर लो, ठीक है ना, सब बैलेंस कि नहीं, सब बैलेंस, ठीक है। पहली इक्वेशन आपकी इस तरीके से हो गई, ठीक है। सेकंड इक्वेशन करें, चलो सेकंड इक्वेशन करती हूँ, इसको यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है, वरना कंफ्यूजन होगी कि पहले वाले का लिखा है कि दूसरे वाले का, ठीक है। सेकंड वाली इक्वेशन का केमिकल इक्वेशन, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक ऑक्साइड ZnO, कार्बन ओके सॉरी या सही है, अच्छा ये एरो था, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये पहले तो बताओ ये किस टाइप की रिएक्शन है, डीकॉम्पोजिशन। देखो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ जिंक कार्बोनेट है ना, ऐसे है ना ये रिएक्शन, जिंक कार्बोनेट है सॉलिड, ये डीकॉम्पोज हो रहा है, ZnO सॉलिड बना रहा है और CO2 गैसियस बना रहा है, तो डीकॉम्पोज है ना, एक प्रोडक्ट से, एक सब्सटेंस से आपको 2 चीजें मिल रही है, ठीक है। सबसे पहले चेक करते हैं भाई बैलेंस की नीड भी है कि नहीं, जिंक कार्बन ऑक्सीजन, तो लेफ्ट हैंड साइड में जिंक कितना 1, राइट हैंड साइड में जिंक कितना 1, कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में कितना 1, राइट हैंड साइड में कितना 1, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना 3, राइट हैंड साइड में कितना 3, लो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, लो सेकंड वाला भी आपका हो गया, सेकंड वाला भी आपका इस तरीके से हो गया। थर्ड वाला देखो, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड Cl, ये एरोस लगे हैं, ठीक है। अच्छा
तो बड़ा सिंपल है भाई, बहुत सिंपल सिंपल इक्वेशन से कर ही लोगे आप। H2Cl2, इधर H 2 है, उधर 1 ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर Cl2 है, उधर भी Cl2, लो ये तो बैलेंस ऐसे ही हो गई। H2 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस गिविंग यू 2HCl, ठीक है, गैसियस। बताओ जरा कौन सी टाइप की इक्वेशन है, विच टाइप ऑफ इक्वेशन इज दिस, ये जरूर बता दो, ये जरूर बताओ। कॉम्बिनेशन, देखो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई, H2 और Cl2 कंबाइन कर रहे हैं और आपको बना रहे हैं 2HCl, उसमें भी कॉम्बिनेशन में भी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेनली सिंथेसिस रिएक्शन। बताया था ना मैंने, जब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो एलिमेंट्स कंबाइन, देखो एलिमेंट H2 एलिमेंट और Cl2 एलिमेंट जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, उसी में कंबाइन करके HCl बना रहा है, तो ये स्पेशली सिंथेसिस रिएक्शन हो गई, ठीक है। इरेज कर दूं, इरेज कर देती हूँ, चलो इरेज कर दिया, एकदम साफ सुथरा कर लिया अपना पेज। डी वाला देखो, मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट एसिड HCl, नाम याद रखना, कई बार इससे पहले HCl यूज हो चुका है, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, हाइड्रोजन H2, याद है बेटा MgCl2 कैसे बनाया, Mg की होती है वैलेंसी +2, Cl की होती है -1, क्रिस क्रॉस करवा दिया, MgCl2। -1 को मत देखा करो, माइनस सिर्फ बता रहा है आपकी कि क्या कहते हैं, एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को या डोनेट कर रहा है, वो दिखा रहा है, वैलेंसी दिखा रहा है मेनली, ठीक है। तो आप अब मैग्नीट्यूड को सिर्फ लेना, ठीक है। बन गया, चलो बन गया, तो अब देखते हैं बैलेंसिंग कैसे करनी है। सबसे पहले मेटल को वो बनाते हैं, अच्छा चलो Mg H और Cl, लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड 1, H लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड 2, लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड 2, तो बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग की तो नीड है। चलो करो बैलेंस, चलो भाई कर लो इसको बैलेंस, मैं पेन चेंज कर लूँ, ब्लू कर लूँ, ठीक है। Mg से शुरू करना है, मेटल है तो Mg तो बैलेंस है ऑलरेडी, Mg Cl पे आ जाओ, नॉन मेटल पे, तो इधर 1 है इधर 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जहां 1 और 2 दिखा करे, इधर 1 और उधर 2, जिधर 1 दिख रहा है वहां Cl से मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो, जिधर 1 दिख रहा है वहां Cl से मल्टीप्लाई कर दो, जहां 1 दिख रहा है वहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से देखो Mg अभी भी बैलेंस है दोनों तरफ, Cl उधर Cl और इधर भी Cl, दो दो हो गए दोनों, हाइड्रोजन भी हो गए, लो खत्म, बैलेंस हो गई, लो A भी हो गया, B भी हो गया, C भी हो गया और D भी हो गया। इतना ही टाइम लगता है, इतना ही आपको भी करना है, ठीक है। मैं चाहती नहीं थी कि सारे आपको करवाऊं, बट मैं ये बोलूं कि मैंने करवा दिए, तो फिर ऐसा करना, आप खुद से करना, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे होगे, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। आपको ये मैंने डिटेल में आपके लेक्चर्स में समझा के रखा है ना। अब यही क्वेश्चन आया है आंसर राइटिंग में, तो थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने ये आपके आंसर्स जो हैं ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर लिख दिए, एक बार देख लो, समझाऊंगी मैं आपको तुरंत ही, ठीक है, लिख रखा है मैंने स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। हेलो, हाँ हाँ होगा, 9336 1849 18। ठीक, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है, एनर्जी चेंजेस पे। आपको पता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एनर्जी चेंजेस होते हैं, है ना। वो रिएक्शंस जो रिएक्शन के साथ लिबरेशन ऑफ हीट करती है या फिर हीट को लिबरेट करती है, हीट को रिलीज करती है, एनर्जी रिलीज करती है, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, याद है क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और जो रिएक्शंस
एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के साथ प्रोसीड करती हैं, एब्जॉर्ब हो रही होती है उनमें हीट, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसने एग्जांपल्स भी मांगे हैं तो आप एग्जांपल्स दे सकते हो, ठीक है। आपसे शॉर्ट आंसर में पूछेगा तो आप एक डेफिनेशन दे दोगे और इनके एग्जांपल्स लिख दोगे। आपसे लॉन्ग में पूछता है, ठीक है, आपको ज्यादा लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, इनके अंदर भी ये मैटर भी थोड़ा सा और इलैबोरेट कर सकते हो, ठीक है, उस हिसाब से देख लेना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कंबशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल का कंबशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, देखो, ठीक है। C8H18 इसका कंबशन होगा मतलब बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई है, क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और एक्सोथर्मिक है इसलिए इसने हीट भी लिबरेट की है, ठीक है, ठीक है बेटा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी तो पढ़ाई थी मैंने, है ना, पढ़ाई थी ना डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स में। तो ये जो है ये एक्सोथर्मिक भी होती है। जब ये प्रोसेसेस होती हैं क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिविंग यू सॉल्ट एंड वाटर, राइट, और इसके साथ साथ हीट का भी लिबरेशन होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, ये एसिड प्लस बेस क्या बनेगा, सॉल्ट, NaCl, वाटर और साथ में हीट। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी जो है आपकी क्या हो गई, क्या हो गई भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अगला देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट अब्सॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। सराउंडिंग से तो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा ना। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द प्रोडक्ट्स हैव मोर एनर्जी देन द रिएक्टेंट्स। भाई एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, तो जो बनने वाली चीज है जाहिर सी बात है उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, बस यही। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द प्रोडक्ट्स हैव मोर एनर्जी देन द रिएक्टेंट्स रिजल्टिंग इन अ नेट एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऐसे एक्सोथर्मिक में an exothermic reaction is a chemical reaction that releases heat energy into its surroundings. In this type of reaction the products have less energy than the reactants resulting in a net release of energy in the form of heat। समझ रहे हो, प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट्स में कम होगी, ठीक है, इस वजह से क्या करते हैं वो हीट को लिबरेट। फोटोसिंथेसिस, एंडोथर्मिक रिएक्शन का फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये आपको ये देखो ये पढ़ाई थी ना मैंने, 6CO2 + 6H2O लाइट एनर्जी। देखो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पर एनर्जी है मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और क्या क्या बन रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, यही होती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आप एग्जांपल दे सकते हो। और दूसरा देखो ये डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ये भी हीट को क्या कर रहा है, ये हीट को क्या कर रहा है, आपका हीट या प्रोडक्ट में मिल रही है, तो ये तो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो गया। एक सेकेंड, डिसॉल्व्स इन वाटर, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ओके। तो ये यहाँ पे नहीं होगी, ये यहाँ पर होगी, राइट, ये कहाँ पर होगी, रिएक्टेंट साइड पे होगी, यहाँ पर ये नहीं होगी, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये यहीं पे होगा प्लस हीट, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, मैंने PYQ करवाया था। तो वहां पे डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक होगा तो हीट जो होगी वो यहाँ रिएक्टेंट साइड पे होगी, प्रोडक्ट साइड पे नहीं होगी। समझ में आ रही है इतनी बात, देखो इसको फटाफट से मैं स्क्रीनशॉट जा रही हूँ। समझ पाए, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बताओ, रेस्पिरेशन को जो हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि ये हीट रिलीज करती है, रेस्पिरेशन में हीट रिलीज होती है, याद है क्या होता है, क्या होता है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है, बिकॉज इट रिलीजेस एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। क्या होता है हमारे अंदर, हमारे सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, जो खाना हम खाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूटते हैं, वही सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज हमारी बॉडी में है, और ऑक्सीजन तो हमने अंदर एस्पायर किया, जो इनहेल किया, तो वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो हमने इनहेल किया वो दोनों मिलकर ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है।
ये क्या है? ग्लूकोज। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई उस ग्लूकोज की और क्या मिला हमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। तो क्योंकि एनर्जी मिल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इस वजह से रेस्पिरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन थ्रू अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक reactions. This process primarily occurs in the cells of living organisms such as humans, animals and plants. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों बोल रहे हैं? बायो वालों को पता होगा, बायो वाले तो सभी साइंस में अभी तो 10th में तो सबके पास ही होती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रेजेंस ही हो रही है ऑक्सीजन की, उसी में तो ग्लूकोज का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्यों? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। समझ में आया? समझ में आया? देख लो एक बार। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। What are decomposition reactions? नहीं, why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Write equations for these reactions. Decomposition reactions को combination reactions का opposite क्यों बोला जाता है और हमें equations भी देनी है। ठीक है, पता है आपको कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जुड़ते हैं और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। किसमें? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में। ठीक है, और डीकॉम्पोजिशन में क्या होता है? एक रिएक्टेंट होता है हमारा, वही उसको हम हीट एनर्जी या फिर एनर्जी लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर हीट के फॉर्म में सप्लाई करते हैं, और वो एक जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो टूट के हमको दो या फिर दो से ज्यादा, 3, 4 ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इसीलिए। समझ में आ रहा है? चलो देखो क्या लिखा हुआ है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर रेफर्ड टू एज द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बिकॉज दे इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ अ सिंगल कंपाउंड इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। यही होता है ना, दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, व्हाइल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। यही होता है ना, उल्टे ही होते हैं। लेट्स टेक अ लुक। ओके, इक्वेशंस देखते। देखो डिकम्पोजिशन में क्या है? ए बी है मान लो, वो टूट के ए प्लस बी दे देता है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना। देखो नीचे दिया हुआ है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो 2H2 और 2H2 प्लस O2। आप बताओ कौन सी, किस तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये जिसमें H2O का डिकम्पोजिशन हो रहा है? याद है? इलेक्ट्रोलिटिक। याद है कि नहीं? हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक की तो डिकम्पोजिशन होता है, याद है? वो फिगर बनवाया था मग वाला। कैथोड, कैथोड पे हाइड्रोजन मिलती है, एनोड पे ऑक्सीजन मिलता है। याद है? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो होता है दैट इज ट्वाइस इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड एट एनोड, राइट? वही वाला इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ये वही एग्जाम्पल है। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट का देखो, ये कौन सा टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का? थर्मल डिकम्पोजिशन। याद आ रहा है कुछ? ये तो नॉर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दोगे तो वो CaO और CO2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ये तो नॉर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। वही चीज, डेफिनेशन फिर से लिखी हुई है। क्या होता है? A प्लस बी गिव्स अस AB टाइप की रिएक्शन होती है ना। A और B जोड़ेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। किसमें? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। एग्जांपल्स देखो नीचे, ये 2H2 उसका जस्ट उल्टा नहीं है। देखो ऊपर देखो 2H2O जो था, 2H2O जो था वो 2H2 और O2 पे ब्रेक डाउन हो गया था। नीचे देखो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, तो एक दूसरे के उल्टे ही तो है। ऊपर वाला डिकम्पोजिशन था, नीचे वाला देखो 1 से 2 में टूट रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा अगला देखो नीचे, कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड सल्फर टू फॉर्म आयरन सेकेंड सल्फाइड। ये भी कैसा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देख लो एक बार अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो इसको एक बार। आई डोंट थिंक सो कोई नई बात इसमें बताई गई है। ठीक है, वही क्वेश्चन है जो आपने पढ़ रखे हैं, आपको उन्हीं में से एग्जाम्पल्स देने थे। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। Write one equation each for decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light or electricity. ठीक है,
डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल देने जिसमें एनर्जी सप्लाई की गई इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट मींस थर्मल, लाइट यानी कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, सबके एग्जांपल्स याद है। हीट एनर्जी में कौन कौन आ जाएगा? एक तो आपका ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट था, वो लिख सकते हो, है ना, देखो दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, देखो सॉलिड CaO और CO2 गैसियस, ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, हुआ ना थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जो एनर्जी सप्लाई की जाती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो पहला तो आपका ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। लाइट एनर्जी बोलेगा तो आप AgCl डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड वाला करवा सकते हो इस तरीके से। देखो सिल्वर क्लोराइड तो क्या बना 2Ag + Cl2, याद है? तो ये क्या हो गया फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, याद है कि नहीं बेटा? जब भी आपको जो एनर्जी है वो लाइट की सनलाइट में दी जाती है लाइट एनर्जी के फॉर्म में, तो क्या बोला जाता है ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। देखो एग्जांपल दिया है ना, 2AgCl है, वो ब्रेक हुआ, सनलाइट डलवाते हैं ना, व्हाइट कलर का होता है AgCl, जब सनलाइट पड़ती है उसके ऊपर तो ग्रे हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि वो AgCl टूट जाता है किसमें, मेटालिक सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। ऐसी टाइप की रिएक्शन को क्या बोला जाता है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। लिखा हुआ है। चलो अगला लास्ट क्या बचा, इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल था इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, या फिर बोले तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, जो एनर्जी सप्लाई की जाती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करवाया था ना वही कैथोड एनोड वाला। देखो 2H2O 2H2G, G नहीं गैसियस प्लस O2 गैसियस। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है। क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अगर किसी को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, उसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो बेटा टाइप करो सुपर क्लास केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, या फिर आपको इसके डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं बना के दे दूंगी, आप उस पर क्लिक करना। आप इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन वाली वीडियो खोल लेना। ठीक है, थंबनेल पे आपको लिखा दिख ही जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, उसको जाकर के देख लेना। छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने, वहां पे आपको एकदम डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, चलो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो देखो नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, A + BC गिव्स अस AC + B। इस टाइप के होते हैं, याद है? मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ पर, देखो दिया भी हुआ है Zn + 2HCl। देखो यहाँ पर टॉप पे देखो Zn + 2HCl क्या होगा, क्या होगा, Zn हाइड्रोजन से ऊपर होती है ना मेटल एक्टिविटी सीरीज में, होती है ना, तो क्या करेगा Zn HCl में से H को रिप्लेस कर देगा, H निकल के ये H2 बन गया और ये बना ZnCl2। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट ही तो हुई, और ये जनरल टाइप यही तो हुआ बेटा, A + BC, A ज्यादा रिएक्टिव था, A आया, A ने BC में से B को निकाल फेंका, AC + B बन गया। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो ना, देखो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन occurs when a more reactive element displaces or replaces a less reactive element in a compound. In other words, one element is displaced from the compound by another element. This type of reaction is also known as a single replacement reaction. ठीक है, as a single replacement reaction. कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें बताओ? अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखें, डबल डिस्प्लेसमेंट, हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखें। चलो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आल्सो नोन एज अ डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, ऑकर्स व्हेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ द टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर प्लेसेस। याद है ना, एक्सचेंज हो जाता है ऐसे। ठीक है, द जनरल इक्वेशन फॉर अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होती है, देखो देखो AB + CD गिव्स अस AD + CD। यही होता है ना, A B के साथ था लेकिन A अब D के साथ हो गया और B C साथ में हो गया। देखो A+ था, B- था, प्लस C+ था, D- था, तो A+ के साथ B वाला निगेटिव था, उसने अपने वाले को छोड़ दिया और उसके साथ D के साथ हो गया। इसी तरीके से BC ने पेयरिंग करी। ठीक है, एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो नीचे देखो NaCl वाला, देखो एग्जाम्पल NaCl वाला, देखो NaCl एक्वस से, एक्वस क्यों सॉल्यूशन बनाया गया होगा ना,
सॉल्यूशन बनाया गया होगा, ऊपर AgNO3 भी आपको से सॉल्यूशन बनाया गया होगा, तब दोनों को मिलाया, जब दोनों को मिलाया तो क्या हुआ, AgCl के साथ हो गया और NaSNO3 के साथ हो गया एक्वस। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, जिसमें कि ये AgCl क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक है, प्रेसिपिटेट बन गया। डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको दो तरीके की पढ़ाई थी, 2 टाइप्स की, याद है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेशन टाइप का रिएक्शन है जो आपको NaCl AgNO3 वाला है। ठीक है, एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो हुई ही है, उसके साथ ही साथ उसके अंदर एक कौन सा टाइप है, प्रेसिपिटेशन का। ठीक है, समझ में आया, एक बार देखना चाहते हो, मैं सबको इरेज कर दूं, हाँ, पढ़ने में तो कंफ्यूजन नहीं हो रही, मैं सबको इरेज कर देती हूँ, स्क्रीन से 1 मिनट के लिए हट जाती हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो एक बार इसको पॉज करके रीड कर लो अपने हिसाब से। ठीक है,